जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम में मैं आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन काल के हमारे परम आदरणीय ऋषि मुनि बड़े ही पवित्रता का जीवन गुजारते थे। सांसारिक मोह माया से दूर जंगलों में, पहाड़ों में एक सन्यासी का जीवन पवित्रता के साथ गुजारते थे। एक सन्यासी का जीवन बड़े ही पवित्रता के साथ जीवन गुजारने के कारण, सांसारिक मोह माया से दूर रहने के कारण और एक सन्यासी का जीवन गुजारने के कारण ऋषि मुनि बहुत ही ज्ञानी हुआ करते थे। अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण होते थे। इसलिए ऋषि मुनि अपने ज्ञान के प्रकाश में भविष्य में होने वाले कई बातों को देख लिया करते थे, समझ लिया करते थे और उन्हें वो लिखकर सुरक्षित रखते थे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उन बातों को जान सके और वो भी उसे सुरक्षित करके रखे ताकि आने वाली पीढ़ी भी जान सके, समझ सके। इस प्रकार से दोस्तों वो एक ग्रंथ बन जाता था, एक ग्रंथ बन जाता था और जिसे लोग आज बहुत पवित्र मानते हैं, पवित्र मानते हैं। उन्हीं ग्रंथों में से एक है दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद उन्हीं में से एक ग्रंथ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त में इस प्रकार से लिखा है, समस्त ब्रह्मांड का रचना करने वाला तथा संचालन करने वाला परम प्रधान नायक पापग्रस्त मनुष्य को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर उतर आया। दोस्तों, यदि ध्यान दें तो यहाँ पर परम प्रधान नायक का ना कोई नाम है और ना ही कोई पहचान है। कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तो फिर दोस्तों, हम उस परम प्रधान नायक को कैसे पहचानेंगे जो पापग्रस्त मनुष्य को बचाने के लिए निष्पाप शरीर में इस पृथ्वी पर उतर आया? कैसे पहचानेंगे दोस्तों? दोस्तों, ऋग्वेद के अलग अलग मंडलों में इस परम प्रधान नायक को पहचान भी दिया गया है। जो परम प्रधान नायक पापग्रस्त मनुष्य को बचाने के लिए जो इस संसार में आएंगे, उन्हें पहचानने के लिए 5 चिन्ह बताए गए हैं जो ऋग्वेद के अलग अलग मंडलों में, अलग अलग अध्यायों में लिखा हुआ है कि जब परम प्रधान नायक इस संसार में आएंगे तो उसे तुम कैसे पहचानोगे। दोस्तों, जो चिन्ह ऋग्वेद के अलग अलग मंडलों में, अलग अलग अध्यायों में दिया गया है, वो 5 प्रकार के चिन्ह हैं, 5 चिन्ह हैं और वो 5 चिन्ह कुछ इस प्रकार से हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहला चिन्ह, वो एक कुमारी कन्या से जन्म लेगा। एक कुमारी कन्या से जन्म लेगा। दूसरा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तीसरा, इस संसार में वो 33 वर्ष अपना जीवन गुजारेगा, 33 वर्ष। और चौथा, उसका शरीर 5 प्रकार से घायल किया जाएगा और वो अपना प्राण त्याग देगा। और 5वां, वो पुनः जीवित हो जाएगा, वो पुनः जीवित हो जाएगा। दोस्तों, ये 5 चिन्ह ऋग्वेद के अलग अलग जगहों में बताया गया है परम प्रधान नायक को पहचानने के लिए कि वो परम प्रधान नायक जो पापग्रस्त मनुष्य को बचाने के लिए इस संसार में आएगा, उसे तुम इस 5 चिन्ह से पहचान सकते हो।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संसार के इतिहास में दोस्तों ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति हुए हैं जिसमें ये पांचों चिन्ह विद्यमान हैं, पांचों के पांचों चिन्ह विद्यमान हैं, और वो हैं प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जिसमें ये पांचों चिन्ह विद्यमान हैं। प्रभु यीशु मसीह कुमारी कन्या से जन्म लिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 33 वर्ष गुजारे। प्रभु यीशु मसीह का शरीर 5 प्रकार से घायल किया गया। हाथ और पैर में कील ठोक दिए गए 2, सीने में भाले मारे गए 3, सिर पे कांटों का ताज रखा गया 4, और पीठ पे कोड़े मारे गए 5 प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का शरीर घायल किया गया। और प्रभु यीशु मसीह ही पुनः जीवित हो उठे। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पश्चात तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठे। दोस्तों, ये पांचों चिन्ह प्रभु यीशु मसीह में विद्यमान है। प्रभु यीशु मसीह ही वो परम प्रधान नायक है जिसके विषय में हमारे परम आदरणीय ऋषि मुनि ऋग्वेद के अलग अलग जगहों में उनके पहचान के विषय में लिखे हैं दोस्तों। और वो टोटल पहचान, वो पांचों चिन्ह प्रभु यीशु मसीह में विद्यमान है। इसलिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही वो परम प्रधान नायक है जो इस पृथ्वी पर उतर आया पापग्रस्त मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा देने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम धन्यवादी हैं दोस्तों हमारे परम आदरणीय ऋषि मुनियों का, जिन्होंने परम प्रधान नायक को पहचानने में हमारा मार्गदर्शन किया। हम उन्हें सत्य सत्य नमन करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष अनुग्रह प्रदान करे। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आपने अपने जीवन में कुछ सीखा हो, आपका जीवन आशीषित हुआ हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। आमीन।